सत्संग योग भाग एक वेद मंत्र ओम निजानः प्रथमं मनस्तत्त्वाय सविता धियम् अग्नेर्ज्योतिर्निचाय पृथिव्याध्याभरत। वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यों, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि हो और मानस योग तथा अग्नि की ज्योतियों का योग कर योग की इस दृढ़ भूमि को अपने अंदर अच्छी प्रकार धारण करें। बुद्धि योग सत्संग, मानस योग मानस जप तथा मानस ध्यान, ज्योति योग दृष्टि योग। ओम युक्तवाय सविता देवान्तस्वर्यतो धिया दिवम् बृहज्योतिः करिष्यतः सविता प्रसूतितान्। इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान उपदेश करते हैं कि योगाभ्यास सीखने वाले मनुष्य सच्चे सद्गुरु के द्वारा ही योग का भेद जानकर अभ्यास द्वारा अपने अंतर की महान ज्योतियां और दिव्य गुणयुक्त अनाहत नाद दोनों प्राप्त करें। और वह सद्गुरु जिनसे योग का भेद जानना है उनको प्राप्त करने के निमित्त ईश्वर से इस प्रकार की स्तुति करें। हे जगत प्रसव करता ईश्वर, आप ऐसे विद्वानों को उत्पन्न करें कि जिनसे ब्रह्म ज्ञान का उपदेश पाकर आप सुख स्वरूप परमात्मा में योग करने के लिए अपने अंतर की ज्योतियों और दिव्य गुणयुक्त अनाहत नाद दोनों को हम प्राप्त करें। केनोपनिषद खंड एक सामवेद का जनमनसा न मनुते नाहुर्मनोमतं तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदीदमुपासते। जो मन से मनन नहीं किया जाता बल्कि जिससे मनन किया हुआ कहा जाता है उसी को तू ब्रह्म जान। जिस इस देश काला विच्छिन्न वस्तु की लोक उपासना करता है वह ब्रह्म नहीं है। खंड 2 छेद वेदे दत्त सतमस्ति नौचेदिहावेति वेदे न महति विनष्टि भूते सुभूते सुविचेत धीरा प्रत्यास्मालोकादमृता भवन्ति। यदि इस जन्म में ब्रह्म को जान लिया तब तो ठीक है, और यदि उसे इस जन्म में न जाना तब तो बड़ी भारी हानि है। बुद्धिमान लोग उसे समस्त प्राणियों उपलब्ध करके इस लोक से जाकर मरकर अमर हो जाते हैं। सत्संग भाग 2 संत कबीर साहब के बाने। मैं तो आन परी चोरन के नगर सत्संग बिना जिय तर से
मैं तो आन परी चोरन के नगर, सत्संग बिना जियतर से। इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से। मूर्ख जन कोई सार न जाने, मूर्ख जन कोई सार न जाने, सत्संग में अमृत बरसे, सत्संग में अमृत बरसे। मैं तो आने परी चोरन के नगर, सत्संग बिना जियतर से। शब्द सहीरा पटक हाथ से, मुट्ठी भरी कंकर से। शब्द सहीरा पटक हाथ से, मुट्ठी भरी कंकर से। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, सूरत करो वही घर से, सूरत करो वही घर से। मैं तो आन परी चोरन के नगर, सत्संग बिना जियतर से। मैं तो आन परी चोरन के नगर, सत्संग बिना जियतर से। संत तुलसी साहब की वाणी। पिया दरस बिना दीदार, दर्द दुख भारी। पिया दरस बिना दीदार, दर्द दुख भारी। बिन सतगुरु के धृग जीवन संसारी। बिन सतगुरु के धृग जीवन संसारी। धृग जीवन संसारी। पिया दरस बिना दीदार, दर्द दुख भारी। कोई भेटे दीन दयाल, कोई भेटे दीन दयाल, डगर बतलावे। कोई भेटे दीन दयाल, डगर बतलावे। जेहि घर से आया जीव
दर्शन उनके उर्माही करे बर भागी। दर्शन उनके उर्माही करे बर भागी। तिनके तरने की नाव किनारे लागी। तिनके तरने की नाव किनारे लागी। नाव किनारे लागी। नाव किनारे लागी। पिया दरस बिना दीदार दर्द दुख भारी। कहीं वे दाता मिल जाए करे भव पारी। कहीं वे दाता मिल जाए करे भव पारी। बिन सतगुरु के धृग जीवन संसारी। बिन सतगुरु के धृग जीवन संसारी। धृग जीवन संसारी। पिया दरस बिना दीदार दर्द दुख भारी। सत्संग करना मन तोर शरण संतन की। सत्संग करना मन तोर शरण संतन की। अंदर अभिलाषा लगी। अंदर अभिलाषा लगी। रहे चरणन की। रहे चरणन की। रहे चरणन की। पिया दरस बिना दीदार दर्द दुख भारी। सुरत तन मन से साच रहे रस पीती। सुरत तन मन से साच रहे रस पीती। कोई जावे सजन कोई जावे सजन कुफर काल को जीती। कुफर काल को जीती। पिया दरस बिना दीदार दर्द दुख भारी। अमृत हर दम कर पान चुवे चौधारी। अमृत हर दम कर पान चुवे चौधारी।
बिन सतगुरु के दृग जीवन संसारे, अमृत हर दम कर पान चुवे चौधारी। बिन सतगुरु के दृग जीवन संसारे, प्याद रस बिना दीदार दर्द दुख भारी। सत्संग योग भाग 4 परमारास महाराज की वाणी। गुरु हरि चरण में प्रीति हो, योग काल क्या करे। कछुए की दृष्टि हो, कछुए की दृष्टि हो, जंजाल क्या करे। गुरु हरि चरण में प्रीति हो, युग काल क्या करे। जगनाश का विश्वास हो, फिर आस क्या करे। जगनाश का विश्वास हो, फिर आस क्या करे। दृढ़ भजन धन ही खास हो, दृढ़ भजन धन ही खास हो, फिर त्रास क्या करे। गुरु हरि चरण में प्रीति हो, युग काल क्या करे। वैराग युत अभ्यास हो, निराश क्या करे। वैराग युत अभ्यास हो, निराश क्या करे। सत्संग गढ़ में वास हो, सत्संग गढ़ में वास हो, भव पास क्या करे। गुरु हरि चरण में प्रीति हो, युग काल क्या करे। त्याग पंच पाप हो, फिर पाप क्या करे। त्याग पंच पाप हो, फिर पाप क्या करे। सत्वरत में दृढ़ आप हो, सत्वरत में दृढ़ आप हो, कोई साप क्या करे। गुरु हरि चरण में प्रीति हो, युग काल क्या करे। पूरे गुरु का संग हो, अनांग क्या करे। पूरे गुरु का संग हो, अनांग क्या करे। मैं ही जनो भव ज्ञान हो,
चरण में प्रीति हो, युग काल क्या करे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में ही अनुभव ज्ञान से परमाराध्य सद्गुरु महाराज की अमृत वाणी अपने अंदर शरीर में खोजो तब पाओगे। बाहर में अपनी खोज के लिए लाख कोई कोशिश करे पता नहीं पा सकता। यह पता वही बता सकता है जिसको इसका पता मिल चुका है। जो साधु का संग करते हैं उनको इसका पता लग जाता है। गुरुमुखी बनो और निर्भय ध्यान लगाओ। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आवाज नहीं बुझे छिए, कनिटा माइक अलग करियो तब जे छै से आवाज पंखा करे चलबे। पंखा करे चलबे। पंखा करे। श्री सद्गुरु गुरुमुखी बनो और निर्भय ध्यान लगाओ, उसको पाओगे। और उसको जब प्राप्त कर लेंगे, पा लेंगे, तो गर्मी नहीं लगेगी। गर्मी जो है, कहते हैं जब अंदर में साधक उस सूर्य का दर्शन करते हैं, उस सूर्य में बहुत शीतलता है। उस सूर्य में क्या है? शीतलता है। अंदर के सूर्य का दर्शन होने के बाद कहते हैं उनमें शीतलता है। अगर ध्यान करेंगे तब ना उस शीतलता को प्राप्त करेंगे। और सत्संग करेंगे तो उसमें क्या करेंगे? सुनेंगे। और गप करेंगे तो क्या होगा? नहीं इधर का नो उधर का। इसलिए सत्संग सुनना चाहिए। सत्संग सुनने की बहुत जरूरी, बहुत आवश्यकता है। सत्संग सुनेंगे तब तो। सुनी समझहि जन मुदित मनो मज्जहि अति अनुराग। अल्लाह ही चारि फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग। जो साधु समाज में उपदेशों को आनंद मन से सुनकर समझते हैं, वे मानो प्रयाग में अधिक प्रेम के साथ स्नान करते हैं। और वे इससे चारों फल, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष शरीर रहते पा लेते हैं। शरीर रहते। तो परमाराश महाराज कहते जो करेंगे सो करेंगे। कैसे ध्यान किया जाएगा, कैसे करेंगे, कैसे अपने मन, अपने दृष्टि को टिकाना पड़ेगा। और सुनेंगे नहीं। बहुत आदमी क्या कहते हैं, साईं स्वामी जी महाराज कहा करते थे, बाबा हम तो 32 वर्ष हो गया, 32 वर्ष हो गया भजन भेद लिए, लेकिन कुछ मिलबे नहीं करता। कुछ नहीं मिलता। हम खूब ध्यान करते हैं, लेकिन आज तक हम कुछ देखे ही नहीं। तो साईं स्वामी जी महाराज कहते अच्छा यह बताइए, ध्यान जो करते हैं कैसे कैसे करते हैं, क्या क्या बताएगा तो याद है? कहाँ बाबा याद से। उसको कभी भूल सकते हैं? वो हमेशा हम रटते रहते हैं। क्या रटते हैं? ध्यान करने में क्या रटते हैं? वही रटते हैं मानस जब मान ध्यान दृष्टि साधन। वही क्या जपते हैं? श्री सद्गुरु क्या जपते हैं? मान जप, मान ध्यान दृष्टि साधन। 32 वर्ष से यही जाप कर रहे हैं। हाँ बाबा यहाँ तो बतल के रहे, मान जप, मान ध्यान दृष्टि साधन।
नहीं सुनने के चलते क्या हो गया, एक एक श्वास, अमूल श्वास, जिस श्वास के सिकंदर तरसते रह गए थे, डॉक्टर मुझे किसी तरह बचा लो जिससे मैं अपने मां का दर्शन कर सकूं। ढेर सारे सिकंदर ने डॉक्टर को प्रलोभन दिए, डॉक्टर से कहा मुझे किसी तरह बचा लो, आधा राज दे दूंगा। डॉक्टर ने कहा हे विजेता, आप दुनिया की तमाम दौलत मेरे हवाले कर दीजिए, आपके श्वास में एक भी श्वास जोड़ने को किसी को ताकत नहीं है। 32 वर्ष तक संसार रूपी पूंजी निकल गई। मानस जप, मानस ध्यान, जपते मानस जप में क्या होता है? मानस जप में श्री सद्गुरु, मानस ध्यान में क्या होता है? दृष्टि योग की क्रिया में क्या होता है? मानस जप में होता है गुरु प्रदत्त मंत्र, जो गुरु के द्वारा जो बताया गया मंत्र होता है उसको जाप करना है। अब बहुत आदमी कहते हैं मानस जप, मानस ध्यान, कोई कहते हैं जय गुरु जय गुरु। अगर इस तरह जप रहे तो अभी भी चेत जाइए। श्री सद्गुरु, कहीं बाबा आवे, पहुंचे हुए संत आवे, उनसे जाकर के युक्ति ले लीजिए, तब साहिबा उनको बताए, तब उनको फिर पुनः भजन भेज दिए। कर्ज में नर्तन मिला उसको तू बिसरा गया, सूद का जिक्र क्या मूलधन भी खो गया। धर्म की डिग्री भी कालपुर की आएगी, जिंदगी अधम तेरी नीलाम कर ली जाएगी। लेकिन गुरु के प्रति समर्पित, गुरु से बढ़कर 3 लोक 9 खंड में गुरु ते बरानो, कोई करता करे न कर सके, गुरु करे ते हो। अगर गुरु की कृपा हो जाए, जौ गुरु कृपा तनि विचारे मिटे कल्पना, सोग है गुरु समदाता साहिब नाही, गुरु गुरु जपिए लोग है। गुरु तजी और न चित्त बसाइए, गुरु 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 नित्य है। जपत रहिए में ही कर जोरी, गुरु चरणन धरी चित्त है। परमाराश महाराज कहते जो अपने अंदर में थोड़ा भी प्रकाश का झलक देख लिया, उसका अरबों जन्म सुधर गया। गुरु के प्रति समर्पित, गुरु से बढ़कर के कोई नहीं है। जिस शिष्य के मन अंदर में इस तरह का भावना हो जाएगा, इस शिष्य का परम कल्याण हो जाएगा। आप लोग जानते होंगे समर्थ रामदास जी महाराज को। समर्थ रामदास जी महाराज अपने शिष्य मंडली के साथ जा रहे थे, शिष्य मंडली के साथ जा रहे थे। बहुत संग बहुत शिष्य थे। होते होते एक जगह, ऐसे जगह पर पहुंचे जो एक कुआं था, वहां एक विशाल वृक्ष था। अब वृक्ष का एक मोटा डाल जो था कुएं के अंदर में घुसा हुआ था। अब पत्ता टूट करके कुएं में गिरता था, वह पानी बजाने के बाद वह पत्ता सड़ता था, उसमें कीड़े मकोड़े फर जाते थे। समर्थ रामदास जी महाराज अपने तमाम शिष्यों से कहते हैं, इस डाल को कोई काट सकते हो? उस डाल को काटना मानो मौत के मुंह में जाना। सब शिष्य अपने सिर को नीचे कर लिए, अपने सिर को क्या कर लिए? नीचे कर लिए। कोई गुरुदेव को देखते ही नहीं है। सबसे पीछे खड़े थे अंबादास है। अंबादास एक टक अपने सदगुरु को देख रहे थे, जिसके लिए संत कबीर साहब कहते हैं, निहारो यारो गुरु मूर्ति की और गुरु मूर्ति सुरति बिच निरखो तब उर होता इंजोर। एक टक अपने सदगुरु को देख रहे हैं। समर्थ रामदास जी महाराज कहते, अम्बा क्या इस डाल को तुम काट सकते हो? अंबादास कहते हैं, गुरु आज्ञा की देर है, गुरु आज्ञा की देर है, गुरु की आज्ञा होगी मैं काट चढ़ूंगा, काटूंगा, डाल को काटूंगा। उसी समय समर्थ रामदास जी महाराज कहते हैं, जाओ वृक्ष पर चढ़ो, डाल को काटो।
हाथ में कुल्हाड़ी लिए अपने गुरु को प्रणाम कर करके मंत्र जाप करते हुए, मानस जाप करते हुए वृक्ष पर चढ़ गए। उसी डाल पर बैठ के उसी डाल को काट रहे थे। नीचे बैठे हुए थे और ऊपर से डाल पर छौ मार रहे थे। समर्थ रामदास जी महाराज कहते अम्बा तो पागल हो गया है, अम्बा तो पागल हो गया है। जिस डाल पर तुम बैठे हो उसी डाल को तुम काट रहे हो, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तो रसातल को चले जाओगे। अम्बादास कहते हैं हे सदगुरु, यह छोटी सी कुआं है तो क्या है, आपके आशीर्वाद से तो मैं भवसागर रूपी कुएं को पार करने की आशा रखता हूं। भवसागर, समर्थ रामदास जी महाराज कहते बेटा अगर तेरा ऐसा विश्वास है तो डाल को काट। डाल आधा ही कटा था, वजन नीचे आया, डाल टूट गया। डाल सहित अम्बादास कुएं में चला गया। शिष्य मंडली में हाहाकार मच गई, शिष्य मंडली में हाहाकार मच गई। समर्थ रामदास जी महाराज बहुत ताकतवर थे, बहुत ताकतवर, बहुत ताकतवर थे। सब मिल श्री सदगुरु सब मिल करके डाल को बाहर किए। अम्बादास को देखते हैं, अम्बादास कुएं में बैठ करके ध्यान कर रहे हैं। उनको भी कुएं से निकाला गया। जब कुएं से निकालते अपने सदगुरु के चरण लिपट कर कहते हे सदगुरु, आप तो मेरा कल्याण कर दिए। कैसा कल्याण? कुएं में अम्बादास को अपने सदगुरु का दर्शन हुआ, अपने सदगुरु का दर्शन हुआ। सदगुरु का दर्शन करते हैं और दृष्टि खुल गई, दृष्टि खुल गई, दृष्टि खुल गई। जो जिनकी दृष्टि खुल जाती है वह अपने आत्मस्वरूप का दर्शन कर लेते हैं। कहते हे सदगुरु, आपने तो मेरा कल्याण कर दिया। संत समर्थ रामदास जी महाराज कहते बेटा मैंने नहीं, तेरा विश्वास ने तेरा कल्याण किया है। विश्वास, इसलिए विश्वास चाहिए। विश्वास अगर सच्चा सदगुरु मिल गया, सामर्थ्यमान सदगुरु मिल जाए, साचा सतगुरु जे मिले सब सास हमारे। दादू नाव चढ़ाई करी ले पार उतारे, दादू काढ़े काल मुख अंधे लोचन दे, दादू ऐसा गुरु मिल लिया जीव ब्रह्म करी ले। अगर सामर्थ्यवान सदगुरु मिल जाता है तब पल में कर दे निहाल भजो साध गुरु ये, भजो साध गुरु, साध गुरु, साध गुरु ये। गुरु दाता दयाल वह काटे जम जाल, जिसे मौत के मुंह में जाना था और गुरु उन्हें वापस कर लिए। आप लोग जानते होंगे सेठ अमीर खुसरो को, अमीर खुसरो उनके सदगुरु थे कौन? फकीर निजामुद्दीन। जब मुल्तान के सेठ से मुल्तान का जो बादशाह था अमीर खुसरो को अनबन हो गया, दोनों में अनबन हो गया। तो वहां से अमीर खुसरो चलते हैं। उनके जीवन का पुण्य कमाया था, पति पत्नी दोनों मिलकर के आ रहे हैं। कई ऊंट उनके पास है, कई ऊंट है, कई ऊंट पर चढ़ करके आ रहे थे। किसी ऊंट पर सोना था, किसी पर जवाहरात था, किसी पर हीरा था, किसी पर चांदी था। उनके जीवन का पुण्य कमाई था, उस पर लेकर के आ रहे थे। कहाँ आ रहे थे? अब मैं अपने गांव जा रहा हूं। रास्ते में वो आ रहे थे, एक सज्जन थे जिनको 4 लड़की थी।
वह सज्जन हमेशा उदास रहा करते थे, मेरी बेटी की शादी कब होगी, कब होगी, कब होगी, हमेशा चिंता क्या करते थे। अमीर खुसरो गुरु के प्रति समर्पित थे। यह सज्जन दुखित है, कब शादी होगी। किसी ने कहा आप चले जाओ फकीर निजामुद्दीन के पास, वहां जो जाते वहां से कोई वापस नहीं लौटते, वहां जाओ वो आपको मदद कर देंगे। आपको जैसे मदद करेंगे समझिए आपका कल्याण हो जाएगा। वह सज्जन गए, जैसे फकीर निजामुद्दीन के पास गए, फकीर निजामुद्दीन का चरण स्पर्श करते हैं और फकीर निजामुद्दीन कहते कहाँ आए हो। वह सज्जन क्या कहते, हे हजरत मेरे पास 4 लड़की, मुझे 4 लड़की है और चारों लड़की शादी की योग हो गई है, सियानी हो गई, सबका हाथ पीला करना है, लेकिन मेरे पास कुछ व्यवस्था नहीं है, इसलिए मैं आया हूं कुछ मदद मांगने के लिए। कहते हैं यहाँ कुछ मिलता है। फकीर निजामुद्दीन कहते हैं जो भी चढ़ावा चढ़ाया गया था मैं तो सबको बांट दे दिया, हम अपने पास कुछ भी नहीं रखते, आज रह जाओ। उस दिन रहे कोई चढ़ावा चढ़ाने के लिए नहीं आए, दूसरे दिन रहे उस दिन भी कोई चढ़ावा चढ़ाने के लिए नहीं आए, तीसरे दिन रह गए उस दिन भी कोई चढ़ावा चढ़ाने के लिए नहीं आए, चौथे दिन जाके कहते हैं हजरत मैं जा रहा हूं, मैं तो बहुत अभागा निकला, मैं इतना अभागा हूं कि यहाँ कोई चढ़ावा चढ़ाने के लिए भी नहीं आते हैं, कोई चढ़ावा चढ़ाने के लिए भी नहीं आते हैं। फकीर निजामुद्दीन कहते आज तो रह जाओ, का घर में भोजन का कोई व्यवस्था नहीं, बाल बच्चे भूखे होंगे। उसी समय फकीर निजामुद्दीन उस सज्जन को अपना जूता देते हैं, जूता, जाओ इस जूता को बेच करके अपने लड़की का शादी कर लेना। जैसे श्रद्धा से दिए, श्रद्धा से जूता रख लिए, एक तौलिया था उसमें लपेट करके लेते हुए अपने घर आ रहे थे। वो अपने घर जा रहे थे, उधर से सेठ अमीर खुसरो उधर से आ रहे थे और उनको अच्छी खुशबू आ रही है, अच्छी खुशबू आ रही है। ऐसी खुशबू अमीर खुसरो कहते हैं तो मेरे सच्चे पातशाह की खुशबू है, मेरे सच्चे पातशाह की खुशबू है, मेरे सच्चे सदगुरु खुशबू है। धीरे धीरे नजदीक आते हैं और खुशबू अधिक आने लगी। जब वह सज्जन निकल गए खुशबू धीरे धीरे समाप्त हो गई। सेठ अमीर खुसरो कहते हैं लगता है इसी के पास कुछ है, इसी के पास कुछ है। उनको जब वापस बुलाए और कहते कहाँ से आ रहे हो, कहा मैं फकीर निजामुद्दीन के पास आ रहा हूँ। कहा तेरे पास कोई ऐसी वस्तु है जिससे पीर की खुशबू आ रही है? पीर मतलब सदगुरु की खुशबू, पीर की खुशबू, सदगुरु की खुशबू आ रही है, इसमें क्या है? वह सज्जन कहते हैं हम गए थे फकीर निजामुद्दीन के पास, हम 4 दिन तक वहां रहे, आज चौथा दिन है, हम आ रहे हैं, कोई चढ़वा चढ़ाने के लिए नहीं आए। तो पीर ने मुझे यह जूता दिया है, कहा बेच करके लड़की का शादी कर लेना। अमीर खुसरो कहते हैं पीर ने क्या कहा, जूता बेचने के लिए? कहा हाँ। कहा कितना बेचोगे? कहा जो देना चाहते दे दीजिए, जो देना चाहते हैं दे दीजिए। अमीर खुसरो कहते हैं मेरे पास 24 ऊँट है, 24 ऊँट, एक ऊँट मेरे लिए छोड़ दो, एक मेरी पत्नी के लिए, एक मेरे पुत्र के लिए, और शेष तमाम ऊँट पर सामान लदा हुआ लेके चले जाओ। जूता देते हैं, जूता दिए उनको। अमीर खुसरो तमाम वैभव धन उनको दे दिए। जिनको जाना था घर वह चले गए सदगुरु के शरण में। कहाँ जाते हैं? अमीर खुसरो
फकीर निजामुद्दीन के शरण में जाते, वहां जब गए अपने सदगुरु को प्रणाम करते हैं। फकीर निजामुद्दीन कहते इसमें क्या है? कहा पीर का जूता। फकीर निजामुद्दीन कहते हम तो एक व्यक्ति को दिए थे, तू कैसे ले लिया? अमीर खुसरो कहते हे हजरत, मेरे पास 24 ऊँट था, शेष ऊँट 3 ऊँट हम लोग रखे और 21 ऊँट पर जो मेरे जीवन का कमाई था, सोना चांदी हीरा जवाहरात लदा हुआ था, तमाम ऊँट मैंने तमाम उनको दे दिया। उसी समय फकीर निजामुद्दीन के आंख से आंसू बहता है और क्या कहते हैं, सस्ता में तेरा सौदा पट गया, सस्ता में तेरा सौदा पट गया। जा रे अमीर, मेरा और तेरा समाधि स्थल एक जगह बनेगा, एक जगह बनेगा। अमीर खुसरो कहते हैं हजरत, आप तो हजरत हैं, आप तो संत मौला हैं, पहुंचे हुए मुर्शिद हैं, आपका और मेरा एक जगह कैसे बन सकता है? समाधि स्थल एक जगह कैसे बन सकता है? उसी समय फकीर निजामुद्दीन ने कहा, अगर मेरा और तेरा समाधि स्थल एक जगह नहीं बनेगा तो मेरा समाधि स्थल 60 टुकड़ों में खंडित हो जाएगा। इतने गुरु के प्यारे थे, अब गुरु के प्रति समर्पित हो गए। संजोग से कुछ दिन के बाद फकीर निजामुद्दीन अपने तमाम शिष्यों से कहते, सबके मन में था गुरु गद्दी हमको दे दे, गुरु गद्दी हमको दे दे, गुरु गद्दी हमको दे दे। जाको कछो न साई चाहिए सोई शहंशाह। लेकिन अमीर खुसरो के मन में कभी नहीं हुआ कि हमको कोई गद्दी चाहिए। कहा अमुक समय अमुक दिन अमुक समय मेरे पास आओ। सब समय पर पहुंचे, सुबह से लेकर के शाम तक पूरे दिल्ली शहर को रौंद डाले, इधर सुधर। वहां के दुकानदार सब कहते, वहां के निवासी सब कहते थे, आज गुरु और शिष्य को क्या हो गया, सुबह से लेकर के शाम तक बोक रहे, इधर सुधर कर रहे, क्या हो गया है? धीरे धीरे चलते रहे, हमेशा चलते रहे। जब शाम का समय आया, फकीर निजामुद्दीन उसी समय गए, एक बेश्या का कोठा था। अपने तमाम शिष्यों से कह रहे हैं, जब तक मैं वहां से वापस नहीं आ रहा हूं तब तक तुम लोग मेरा इंतजार करना, राह देखना, बाट जोड़ना। सब शिष्य देख रहे हैं, जो कहते थे नशा का सेवन नहीं करना चाहिए, जो कहते थे सदाचार से रहना चाहिए, चरित्र रूपी पूंजी को बचा के रहना चाहिए, आज बेश्या के कोठे पर गए। और जब वहां जाते हैं, बेश्या आकर के प्रणाम करती है और बेश्या कहने लगी, महाराज का क्या आदेश है? उसी समय फकीर निजामुद्दीन कहते हैं, मेरे लिए जितना जल्दी हो 1 बोतल शरबत, मीठा शरबत ढक करके लाओ, बोतल में लाओ, ढक करके लाओ। और रात में मेरे लिए 4 फुलका, 1 कटोरा दाल, 1 कटोरा दूध का व्यवस्था करना, इतना मेरे लिए व्यवस्था करना। अब बैठ गए सत्संग करने के बाद जो भी वहां बेचे सबको भजन भेज दिए। सुबह सूर्य काफी ऊपर चढ़ चुका था, शिष्य का परीक्षा लेना था। जब वहां से नीचे देखते हैं, तमाम शिष्य चले गए थे, बचे एक अमीर खुसरो बचे थे। फकीर निजामुद्दीन कहता, और सब कहाँ चला गया? और सब कहाँ चला गया? अमीर खुसरो कहते, हजरत जिस समय आपने बोतल हाथ में रखे उसी समय बहुत शिष्य जो थे कुछ से कुछ कह करके चले गए। फकीर निजामुद्दीन कहता, और सब चला गया, तू क्यों नहीं चला गया? तू भी चला जाता। उसी समय अमीर खुसरो कहता, हजरत चला तो मैं भी जाता, लेकिन मैं जाता तो कहाँ जाता, आपके सिवा इस दुनिया में मेरा है कौन? देखिए गुरु के प्रति कितने समर्पित थे, आपके सिवा इस दुनिया में मेरा है कौन? उसी समय फकीर निजामुद्दीन ऊपर से नीचे आते हैं और अपने शिष्य को, अमीर खुसरो को हृदय से लगाते हैं, दिव्य दृष्टि खोल देते हैं, दिव्य दृष्टि खोल देते हैं, रूहानियत दौलत से भरपूर कर देते हैं और उनको गुरु गद्दी पर उनको बैठाते हैं।
इसलिए गुरु हरि चरण में प्रीत हो यु काल क्या करे, कछुए की दृष्टि हो जंजाल क्या करे। गुरु महाराज कहते हैं ध्यान भजन करते रहिए, भरोसा रखिए, एक न एक दिन हम लोगों का परम कल्याण हो जाएगा, मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे, जीवन सफल और सार्थक हो जाएगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब हम लोग परम पूज्य मास्टर साहब से सुने। श्री सद्गुरु महाराज की जय।